हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मेन कोर सब्जेक्ट की भी बात करेंगे और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी बात करेंगे। लाइक GE हो गया, आपका AEC हो गया, SEC हो गया, उसके बाद वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। बाकी अदर कोर्सेज़ के मैंने ऑलरेडी सिलेबस बता दिए हैं। अब एक BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रह जाता है और BA प्रोग्राम रह जाता है, तो ये भी मैं आपको BA प्रोग्राम भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। ठीक है, बाकी अगर आपने पुराने नहीं देखे हैं सिलेबस, आप में से कोई उसको देखना चाहता है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग वो भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए सेपरेट टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है ताकि आप लोग आपस में डिस्कस करके अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर पाओ। तो वो टेलीग्राम जो लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सिलेबस की तरफ। तो अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के मेन कोर सब्जेक्ट की बात करें, मतलब DSC की बात करें, तो इसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला है उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये आपका सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा। अब इसमें टोटल आपको कितने यूनिट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, तो देखो इस वाले सब्जेक्ट में जो है आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला यूनिट आप देख पा रहे होगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि पॉलिटिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 जो रहेगा आपका, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस बताए जाएंगे कि कितने अप्रोच हो सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 है आपका। यूनिट 3 में आपको ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बताई जाएगी। यूनिट 4 जो रहेगा आपका, उसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी बताया जाएगा आपको। ये जितने भी क्लासेस हैं ये निक्की मैम आपको प्रोवाइड करेगी पर्सनली, तो आप लोग क्लासेस भी ज़रूर अटेंड करना। उसके लिए टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले जो फर्दर अपडेट्स हैं, क्लासेस हैं आपको, वो सब हमारे चैनल के थ्रू आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको बताया जाएगा द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट 2 की, मतलब मेन कोर्स सब्जेक्ट 2 है हमारा, वो कौन सा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मेन कोर्स सब्जेक्ट 2 जो है आपका, मतलब डिसिप्लिन 2 जो है आपका, वो है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, मेन कोर्स सब्जेक्ट 2 है आपका। अब इसमें देखो, इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके, तो इसमें जो है आपके, इसमें भी आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये जो भी यूनिट्स हैं इसको एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलो कि कौन सा यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा किस सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी इनकी जो क्लासेस है वो निक्की मैम आपको प्रोवाइड करेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे DSC 3 की, मतलब मेन कोर सब्जेक्ट 3 की। अब मेन कोर सब्जेक्ट तीसरा कौन सा है हमारा, तो मेन कोर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा DSC 3 में कॉलोनियलिज्म और जो नेशनलिज्म था इसके बारे में बताया जाएगा इन इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल कितना, 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये जो तीसरा आपका DSC 3 जो है आपका, ये थोड़ा सा लेंदी है और लेकिन बहुत इजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निक्की मैम आपको इजीली समझा देंगी क्योंकि वो फैकल्टी ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी वे में आपको ये सारे क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, ये पाँचों आप नोट डाउन कर लो अपने किसी भी नोटबुक में कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखो यूनिट 1 जो है आपका, उसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉलोनियलिज्म क्या था आपका, है ना, और नेशनलिज्म क्या था आपका, इसके बारे में डीप स्टडी होगी। इसी तरह से जो बाकी यूनिट्स हैं उसको भी मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, इसका भी जो है अपने कॉपी में इसको भी नोट डाउन करके हुए चलना। तो ये तो हो गई आपके DSC के मेन कोर सब्जेक्ट की, मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो मेन कोर सब्जेक्ट था तीनों, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे हमारे जो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ हैं उसके बारे में, मतलब AEC के बारे में, SEC के बारे में। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, जनरल इलेक्टिव कोर्स है, उसको देख लेते हैं कि उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है?
तो मेन कोर्स सब्जेक्ट तो देख लिया आपने कि आपकी कौन कौन से मेन कोर्स सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लेंगे हमारे सबसे पहले जी की, कि जी में आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे जनरल इलेक्टिव में। तो देखो, जनरल इलेक्टिव में आपको बेसिकली टोटल कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको टोटल 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ले सकते हो आप प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, है ना। इसी तरह से तीसरा है इंग्लिश आपका, उसके बाद चौथा है हिस्ट्री, पांचवा है मैथमेटिक्स। तो आपने जी में इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट लिया होगा, उसी की आपको क्लासेस लेनी होगी। आपको अगर इस सब्जेक्ट्स के लिए जो जी, ए सी, सेक, वैक, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसका अगर आपको प्रॉपर सिलेबस चाहिए, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि सभी बच्चों ने अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट्स लिए होंगे, किसी ने इकोनॉमिक्स लिया होगा, है ना, इसमें से किसी बच्चे ने इंग्लिश ले लिया होगा, किसी ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिया होगा। तो मैं एक एक करके ऐसे तो बता नहीं पाऊंगी आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग क्या करना, मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करना, मैं वहाँ आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन जो AEC है आपका, मतलब स्किल एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो है आपका, ये कोर्स, ये सब्जेक्ट आप सभी के पास है। मतलब जितने भी कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, सभी को इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है पढ़ने के लिए। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एक सेपरेट वीडियो बना के AVS का, कि इसमें आपको कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे, किस यूनिट में क्या पढ़ने को मिलेगा। और इसकी जो क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है, तो वहाँ से जाके आप लोग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें देखो आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया, ये सिंगल सब्जेक्ट है और इसमें एक ही ऑप्शन है, आपको यही पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक की, कि स्किल इन्हेंसमेंट में आपको कितने ऑप्शंस मिले हैं। तो स्किल इन्हेंसमेंट में आप देख सकते हो, इसमें आपको बेसिकली टोटल 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो एक तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ले सकते हो, फाइनेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से ले सकते हो, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और तीसरा है रंगमंच, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से मिल जाएगा इसका सिलेबस आपको, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन तीनों में से आपने कोई एक लिया होगा, आपको जो भी कंफर्टेबल लगा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे वैल्यू एडिशन कोर्स की, वैक की। वैक में आपको कितने ऑप्शंस मिले हैं, तो देखो वैक में आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से ऑप्शन दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस से दिया हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से दिया हुआ है ना। ये चारों ऑप्शंस हैं इसमें से। इनमें से आपने ऑब्वियसली कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा जब आपने एडमिशन लिया होगा आप, ठीक है, तो इन्हीं में से आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मेरे को मैसेज कर देना, अगर चाहिए सेपरेट PDF तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, नो इशू। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो ये कंप्लीट सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके मेन कोर्स सब्जेक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे कि उसमें क्या है, कितने यूनिट्स हैं। मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो निकी मैम जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगी आप लोगों के लिए, सो डोंट वरी। और अदर कोर्सेज जो हैं उसकी क्लासेस भी हम ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।